नमस्कार। संस्कृत एवं विश्व साहित्य के अंतर्गत शुक सप्तति। शुक सप्तति संस्कृत कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शुक सप्तति में एक शुक अर्थात तोते के द्वारा सुनाई गई 70 कहानियों का संग्रह है, जिसमें एक तोता एक प्रभावती नाम की स्त्री को, जो प्रोषित पति का है, जिसका पति परदेश गया हुआ है, उसको कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए 70 रातों तक 70 कहानियां सुनाता है। और 70वें दिन जब उसका पति मदन विनोद वापस आता है तो उस 70वीं कथा के साथ शुक सप्तति ग्रंथ पूर्ण होता है। शुक सप्तति के रचनाकार के विषय में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि इस पर इतिहासकार और अन्य साहित्यकार प्रायः मौन हैं। परंतु यह ज्ञात होता है कि हेमचंद्र, जैन विद्वान हेमचंद्र को शुक सप्तति के विषय में ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ में शुक सप्तति की एक कथा का उल्लेख किया है, जिसमें एक तोता बिल्ली के द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि हेमचंद्र शुक सप्तति से परिचित थे। शुक सप्तति के रचनाकार के विषय में कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, परंतु ए.बी. कीथ ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि स्मिथ ने शुक सप्तति के 2 संस्करणों का संपादन किया है। एक साधारण संस्करण है और एक उसका परिष्कृत संस्करण है। साधारण संस्करण को उन्होंने बताया है कि यह किसी श्वेतांबर जैन की रचना प्रतीत होती है, और जो उसका परिष्कृत संस्करण है उसको किसी चिंतामणि भट्ट नामक ब्राह्मण की रचना बताया है। इसके रचना काल के विषय में भी वही समस्या है। जिस तरह से इसके रचनाकार, इसके रचयिता के विषय में नहीं ज्ञात होता, ऐसे रचना काल भी निश्चित करना एक कठिन कार्य है। परंतु चूंकि जैन विद्वान हेमचंद्र को शुक सप्तति का ज्ञान था और हेमचंद्र का समय 12वीं शताब्दी है, इसलिए विद्वान ऐसा मानते हैं कि शुक सप्तति का प्रारंभिक रचना काल 10वीं शताब्दी के पहले रहा होगा। इसलिए 10वीं से 14वीं शताब्दी तक शुक सप्तति का रचना काल माना जाता है। शुक सप्तति के अनेक अनुवाद भी प्राप्त हुए हैं। उसमें से एक अनुवाद 14वीं शताब्दी से पूर्व फारसी भाषा में था, जो अपरिष्कृत अनुवाद था। उस अनुवाद को जियालुद्दीन नक्शबी ने देखा और उन्होंने पुनः उसका संपादन 1329-30 ईस्वी में किया, तूतीनामा के नाम से। जियालुद्दीन नक्शबी पेशे से एक चिकित्सक थे और ईरान से भारत आए थे, फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने इसमें तूतीनामा के नाम से जो रूपांतरण किया शुक सप्तति का, उसमें कुछ प्रसंग जो पहले फारसी में अपरिष्कृत अनुवाद प्राप्त था उसमें से कुछ हटाया और कुछ नए प्रसंगों को वेताल पंचविंशतिका से लेकर के उसमें जोड़ा। इस तरह तूतीनामा नाम के का एक रूपांतरण इसका तैयार हुआ। जियालुद्दीन नक्शबी हाफिज और सादी जो फारसी के विद्वान हैं, उनके समकालीन रहे हैं। ये जो तूतीनामा है, इसमें 52 कथाएं हैं। मूल शुक सप्तति में 70 कथाएं हैं, परंतु तूतीनामा में 52 कथाएं हैं। तूती का अर्थ भी तोता होता है, शुक होता है, और उसके द्वारा कही गई 52 कथाएं हैं जो यात्रा वृत्त है। एक यात्रा की कथाएं उसमें बताई गई हैं, जबकि शुक सप्तति में विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं, परंतु कथा वस्तु एक है। और इस तूतीनामा का पूरा आधार शुक सप्तति ही है, यद्यपि उसमें इन्होंने पात्रों के नामों में परिवर्तन किया है, स्थानों में भी परिवर्तन है, परंतु घटनाएं और कथ्य लगभग समान है। इस तूतीनामा का जो 1329-30 में जिसका अनुवाद जियालुद्दीन नक्शबी ने किया, इसका तुर्की भाषा में भी रूपांतरण हुआ और इसका यही तूतीनामा एशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंच गई और यूरोपीय साहित्य पर भी इसका प्रभाव हुआ। इसके विषय में ए.बी. कीथ अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जर्मन विद्वान हैं गॉटफ्रीड, जिनकी एक रचना है त्रिस्तान und इसाल्द। त्रिस्तान und इसाल्द में वैसी ही घटना का उल्लेख है जैसी घटना शुक सप्तति में प्राप्त होती है। उसकी कथा में वैसी ही घटना का उल्लेख है। इसाल्द को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए उसी युक्ति का प्रयोग किया गया है जैसी युक्ति शुक सप्तति में बताई गई है। शुक सप्तति की कुछ कथाओं का 5वीं शताब्दी में चीनी भाषा में भी अनुवाद हो चुका था, ऐसा ए.बी. कीथ की पुस्तक से ज्ञात होता है। तो जो जर्मन विद्वान गॉटफ्रीड हैं, उनकी रचना त्रिस्तान und इसाल्द में उसी युक्ति का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार जिस तरह शुक सप्तति में निर्दोष साबित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया गया है,
इसीलिए यह मानते हैं एबी कीथ के अनुसार कि ये जो गॉटफ्रीड की जो रचना है यह शुक सप्तती से प्रभावित है और यह प्रभाव तूतीनामा के शुक सप्तती के फारसी अनुवाद तूतीनामा के द्वारा एशिया होते हुए यूरोप पहुंचा। इसके अतिरिक्त अकबर का भी एक तूतीनामा प्राप्त होता है जिसका उल्लेख बहुत आवश्यक है, इसलिए है क्योंकि यह विशिष्ट है। इसमें तूतीनामा के दृश्यों को चित्रांकित किया गया है, प्रसंगों के चित्र बनाए गए हैं। जिस तरह रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए थे, उसी तरह तूतीनामा के प्रसंगों के भी चित्र अकबर के तूतीनामा में प्राप्त होते हैं। अकबर ने जो तूतीनामा तैयार करवाया था 1556 ईस्वी में, उसको मोहम्मद कादरी के द्वारा तैयार किया गया था और इसमें चित्र भी हैं। इसकी एक प्रति, इसके चित्रकार मीर सैयद और अब्दुल समद हैं। इसकी एक प्रति जो है उसका बहुत बड़ा भाग डबलिन का जो संग्रहालय है, डबलिन की जो लाइब्रेरी है, चेस्टर एंड बेटी लाइब्रेरी, उसमें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य संग्रहालयों में भी इसके चित्र, इसके अंश हैं। इसमें 250 लघु चित्र हैं ऐसा बताया जाता है। अधिकांश क्लीवलैंड ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी में है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी कुछ चित्र प्राप्त होते हैं। इसकी एक प्रति उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित रामपुर रजा लाइब्रेरी में भी प्राप्त होती है। इस तरह से जो अकबर का तूतीनामा है ये चित्रित तूतीनामा है जिसमें उसके प्रसंगों के चित्र हैं। और इस तूतीनामा में मैंने जैसा आपको कि बताया कि कथाएं उसी तरह हैं, प्रसंग उसी तरह हैं, परंतु इसमें पात्रों के नाम बदले हुए हैं। इसमें क्या है, 52 रातों तक एक तोता यात्रा वृत्तांत सुनाता है अपने मालिक, जो उस तोते का मालिक है, उस तोते का स्वामी है मिमुनिस, उसकी पत्नी खोजस्ता को 52 रातों तक यात्रा वृत्तांत सुनाता है। परंतु कथा वही है, शुक सप्तती की जो है उसी का एक रूपांतरण है। इसको अपने अनुसार संवर्धित, संपादित और परिष्कृत किया गया है। इसमें कथा प्रसंगों के चित्र प्राप्त होते हैं जिसमें ईरानी शैली, भारतीय शैली और इस्लामिक शैली का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, उसके वस्त्रों का भी प्रभाव इस पर, उसकी वेशभूषा का प्रभाव भी इसके चित्रों में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ चटक रंगों का, बहुत गाढ़े रंगों का, बहुत आकर्षक रंगों का प्रयोग भी शुक सप्तती के चित्रों में प्राप्त होता है। तो इस तरह से एक विविधता दिखाई पड़ती है और एक वैशिष्ट दिखाई पड़ता है। तो शुक सप्तती का जो अनुवाद तूतीनामा है अकबर के काल का, वो विशिष्ट इसलिए है क्योंकि वह चित्रित तूतीनामा है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद 14वीं शताब्दी के पहले हो चुका था, जैसा कि हमने बताया, और इसको पुनः इसको संपादित किया जियालुद्दीन नक्शबी ने। उसके बाद इसको अकबर के शासनकाल में संपादित किया गया और वर्तमान में विश्व में तूतीनामा की अर्थात शुक सप्तती की कहानियों का प्रचार प्रसार है। शुक सप्तती की कहानियां समाज के उस पक्ष को उद्घाटित करती हैं जिस पर प्रायः सभी मौन रहते हैं, और ये समाज के विशिष्ट वर्ग के द्वारा रची हुई कथाएं ज्ञात होती हैं। यद्यपि बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनकी आलोचना होना बहुत आवश्यक है, परंतु भारतीय कथा परंपरा का यह भी एक प्रस्थान बिंदु है, यह भी एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसके अनुवाद के द्वारा भी इसके प्रचार प्रसार को जानना आवश्यक है। नमस्कार।